जब हम रात को आसमान की ओर अनगिनत तारों को टिमटिमाते हुए देखते हैं तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या वाकई ये सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है। क्या ये विशाल ब्रह्मांड ही सब कुछ है या इसके बाहर भी कुछ और है। यह सवाल न केवल विज्ञान की दुनिया में बल्कि हमारी कल्पनाओं में भी गहरी जड़ें जमा चुका है। जब भी हम ब्रह्मांड के आकार, उसकी सीमाओं और उसके विस्तार के बारे में सोचते हैं तो एक ऐसा विचार उभरता है जो हमारे सोचने की क्षमता को चुनौती देता है। ब्रह्मांड का जन्म लगभग 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग से हुआ था। यह एक ऐसा पल था जब समय, स्थान और पदार्थ का जन्म हुआ। इस विशाल विस्फोट के बाद से ब्रह्मांड लगातार विस्तार कर रहा है। हब्बल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा की गई खोजों से हमें पता चला है कि आकाश गंगाएं हमसे दूर होती जा रही है और इसका मतलब है कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि जब हम कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि यह किसी खाली स्थान में फैल रहा है, बल्कि स्थान स्वयं ब्रह्मांड के साथ विस्तार कर रहा है। यह विचार भी उठता है कि अगर ब्रह्मांड का कोई किनारा है तो उस किनारे के पार क्या है। इस सवाल का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है, लेकिन इसने मल्टीवर्स के विचार को जन्म दिया। मल्टीवर्स का मतलब होता है कई ब्रह्मांडों का समूह। यह विचार इतना पेचीदा है कि इसे समझने के लिए हमें सोचने के तरीके को भी बदलना पड़ता है। क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि प्रकृति के मूल स्तर पर घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन करती है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी कण की स्थिति और वेग को एक ही समय पर निश्चित रूप से नहीं मापा जा सकता है। इस अस्थिरता के कारण कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जब भी क्वांटम घटना होती है तो वह ब्रह्मांड को विभाजित करती है और एक नया ब्रह्मांड उत्पन्न करती है। इसके परिणाम स्वरूप हमारे सामने कई ब्रह्मांड हो सकते हैं जो अलग अलग संभावित घटनाओं के अनुसार विकसित हो रहे हैं। उदाहरण के लिए, आपके जीवन में किसी भी एक निर्णय के समय एक ब्रह्मांड में आप वह निर्णय ले रहे होते हैं, जबकि दूसरे ब्रह्मांड में आप उसके विपरीत निर्णय लेते हैं। एक और रोचक सिद्धांत बबल यूनिवर्स का है। इस सिद्धांत के अनुसार हमारा ब्रह्मांड एक विशाल बुलबुले की तरह है और ऐसे अनगिनत बुलबुले हो सकते हैं। हर एक बुलबुले के अंदर एक ब्रह्मांड हो सकता है जो हमारे ब्रह्मांड से बिल्कुल अलग हो सकता है। ये बुलबुले एक दूसरे से अलग थलग रहते हैं और कभी संपर्क में नहीं आते, इसलिए हम इनमें से किसी अन्य ब्रह्मांड के अस्तित्व का पता नहीं लगा सकते। लेकिन अगर हम इन बुलबुलों को देख सके तो यह समझ सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड के बाहर और क्या हो सकता है। स्ट्रिंग सिद्धांत, जो कि भौतिकी में एक प्रमुख सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार हमारे ब्रह्मांड के अलावा अन्य ब्रोन हो सकते हैं। ये ब्रोन भी एक प्रकार के ब्रह्मांड हो सकते हैं जो एक दूसरे के समानांतर मौजूद होते हैं। कभी कभी इन ब्रोनों का टकराव हो सकता है और यह टकराव एक नए ब्रह्मांड का निर्माण करता है। यह विचार बहुत ही जटिल है और इसे पूरी तरह से समझना मुश्किल है, लेकिन यह मल्टीवर्स के सिद्धांत को एक और आयाम देता है। अब सवाल यह है कि क्या हमारे पास मल्टीवर्स के अस्तित्व का कोई प्रमाण है। अभी तक यह सिद्धांत केवल गणितीय और सैद्धांतिक आधार पर ही प्रस्तावित किए गए हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मल्टीवर्स के अस्तित्व का प्रमाण खोजा जा सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग सोचते हैं कि यदि दो ब्रह्मांड आपस में टकरा जाएं, तो यह टकराव हमारे ब्रह्मांड में किसी तरह के विकिरण के रूप में देखा जा सकता है। इसके अलावा ब्लैक होल के अध्ययन से भी हमें कुछ सुराग मिल सकते हैं, क्योंकि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है यह अभी तक रहस्य बना हुआ है। हालांकि इन सभी विचारों के सामने कई चुनौतियां भी है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मल्टीवर्स का सिद्धांत परीक्षण योग्य नहीं है। इसका मतलब है कि हम किसी प्रयोग या अवलोकन के माध्यम से इसे सिद्ध या खंडित नहीं कर सकते। यह विज्ञान के लिए एक बड़ी बाधा है, क्योंकि विज्ञान का मूल सिद्धांत यह है कि हर सिद्धांत को परीक्षण और अवलोकन के माध्यम से ही परखा जा सकता है। मल्टीवर्स का विचार न केवल विज्ञान की दुनिया में बल्कि हमारी जीवन दृष्टि में भी बदलाव ला सकता है। अगर वाकई में ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड हैं, तो यह सोचकर ही मन में एक अद्भुत रोमांच उत्पन्न होता है कि उन ब्रह्मांडों में क्या हो रहा होगा। क्या वहाँ भी जीवन हो सकता है? क्या वहाँ भी इंसान जैसे प्राणी होंगे? क्या वहाँ के भौतिक नियम हमारे जैसे होंगे या बिल्कुल अलग होगा? इसके अलावा मल्टीवर्स का विचार यह सवाल भी उठाता है कि हमारे निर्णयों का क्या महत्व है। अगर हर निर्णय के साथ एक नया ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, तो क्या हमारे निर्णयों का कोई वास्तविक प्रभाव है? यह विचार हमें जीवन के प्रति एक नई दृष्टि प्रदान कर सकता है, जहां हर संभावित घटना का एक अलग परिणाम हो सकता है। अगर हम एक दिन दूसरे ब्रह्मांड का पता लगाने में सक्षम होते हैं, तो यह न केवल एक वैज्ञानिक क्रांति होगी, बल्कि हमारी तकनीक की भी परीक्षा होगी। हमें ऐसे उपकरण और तकनीक की जरूरत होगी जो हमारे ब्रह्मांड से बाहर की चीजों को माप सके और समझ सके।
यह चुनौती जितनी कठिन है उतनी ही रोमांचक भी है, क्योंकि यह हमें नई खोजों और आविष्कारों की ओर ले जा सकती है। मल्टीवर्स का विचार एक रहस्यमय और पेचीदा अवधारणा है जो विज्ञान के सीमाओं को चुनौती देती है। लेकिन दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है कि हम जिस तरह से ब्रह्मांड को देख रहे हैं, दूसरा ब्रह्मांड वैसे नहीं हो? हम जहाँ पे हैं वहीं पे दूसरा ब्रह्मांड हो, लेकिन वो दूसरी डायमेंशन में हो। चलिए देखते हैं सिक्स्थ डायमेंशन को। पहले सिक्स्थ डायमेंशन में हर एक निर्णय या घटना के लिए असीमित वैकल्पिक वास्तविकताएं हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी एक रास्ते पर चलने का निर्णय लेते हैं तो सिक्स्थ डायमेंशन में ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड होंगे जहां आपने उस निर्णय के अलावा सभी अन्य संभावनाओं को चुना होगा। आप इन वैकल्पिक वास्तविकताओं में यात्रा कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अगर आप किसी और विकल्प को चुनते तो आपकी जिंदगी कैसी होती। फोर्थ डायमेंशन में हम समय को एक सीधी रेखा के रूप में देखते हैं जो अतीत से भविष्य की ओर बढ़ती है। सिक्स्थ डायमेंशन में समय की यह रेखा मात्र एक संभावना होगी और अन्य असीमित समय रेखाएं भी होंगी जो अलग अलग दिशाओं में जा सकती है। यहाँ समय को स्थिर और परिवर्तनीय दोनों रूप में देखा जा सकता है। सिक्स्थ डायमेंशन में आप एक ब्रह्मांड से दूसरे में आसानी से जा सकते हैं। यह एक तरह से मल्टीवर्स का अत्यधिक विस्तृत और जटिल वर्जन होगा, जहां हर ब्रह्मांड में भौतिक नियम और जीवन के तरीके पूरी तरह से अलग हो सकते हैं। आप ऐसे ब्रह्मांड में भी जा सकते हैं जहां समय उल्टा चलता हो, या जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं हो, या जहां जीवन के लिए बिल्कुल अलग तत्व और परिस्थितियां हो। इस दुनिया में आप किसी भी चीज की सृजन कर सकते हैं। कोई भी भौतिक या मानसिक वस्तु, कोई भी विचार या कोई भी वास्तविकता, सब कुछ संभव हो सकता है। आप अपनी सोच से नए ब्रह्मांड, जीवन रूप और यहाँ तक कि नई भौतिक वास्तविकताएं भी बना सकते हैं। सिक्स्थ डायमेंशन में समय और स्थान की कोई सीमा नहीं होगी। आप अतीत, भविष्य और वर्तमान में एक साथ मौजूद हो सकते हैं। समय की रेखा सीधी नहीं होगी, बल्कि एक जाल के रूप में फैली होगी जहाँ आप किसी भी बिंदु पर कूद सकते हैं। इस डायमेंशन में जीवन बेहद जटिल और पेचीदा हो सकता है, क्योंकि यहाँ संभावनाओं का कोई अंत नहीं है। पैराडॉक्स और असंगतियां हो सकती है, जहां एक ही घटना के कई सही और गलत संस्करण यानी वर्जन एक साथ मौजूद हो सकते हैं। ये बातें हमारी वर्तमान समझ और कल्पना से काफी परे है, लेकिन यही इसे रोमांचक बनाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसमें केवल हम ही हो और एलियन या प्रग्रही जीवन किसी अन्य आयाम में बसा हो? इस प्रश्न का उत्तर खोजना जटिल है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करना होगा। हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब से ज्यादा आकाशगंगाएं हैं और प्रत्येक आकाशगंगा में अरबों तारे और ग्रह मौजूद हैं। इतनी विशालता के बावजूद हमें अब तक कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है जो यह साबित कर सके कि हमारे अलावा किसी अन्य ग्रह पर जीवन मौजूद है। लेकिन यह संभावना से इनकार करना मुश्किल है कि इतने विशाल ब्रह्मांड में कहीं न कहीं जीवन जरूर होगा। वैज्ञानिकों ने अब तक जिन ग्रहों की खोज की है उनमें से कुछ पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियां हो सकती है। स्ट्रिंग सिद्धांत मानता है कि हमारा ब्रह्मांड केवल 3 आयामों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अन्य आयाम भी हो सकते हैं। इन अतिरिक्त आयामों का अस्तित्व विज्ञान के लिए फिलहाल एक सैद्धांतिक संभावना है और इन्हें हमारे वर्तमान उपकरणों और टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीधे तौर पर मापना या देखना संभव नहीं है। क्या यह संभव है कि एलियन या प्रग्रही जीवन इन अन्य आयामों में बसा हो? यह विचार कल्पनाशील है, लेकिन इसे प्रमाणित करने के लिए हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। यदि वास्तव में अन्य आयाम मौजूद है तो हो सकता है कि वे हमारे ब्रह्मांड के साथ एक प्रकार की मल्टीवर्स सिस्टम में हो, जहां हर आयाम एक अलग प्रकार के भौतिक नियमों और परिस्थितियों के साथ अस्तित्व में हो सकता है। मल्टीवर्स थ्योरी के अनुसार हमारे ब्रह्मांड के समान ही अनगिनत अन्य ब्रह्मांड भी हो सकते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड के अपने भौतिक नियम और वास्तविकताएं हो सकती है। इस थ्योरी में यह संभावना भी शामिल है कि एलियन जीवन इन अन्य ब्रह्मांड में बसा हो। ये विचार साइंस फिक्शन जैसा प्रतीत हो सकता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इस पर विचार कर रहे हैं कि क्या यह वास्तव में संभव है। यदि एलियंस एक अलग ब्रह्मांड में है तो यह हमें समझने में मदद कर सकता है कि क्यों हमें अब तक उनके अस्तित्व का कोई संकेत नहीं मिला है। यह भी संभव है कि ये अन्य ब्रह्मांड या डायमेंशन हमारे ब्रह्मांड के साथ सीमित संपर्क में हो, जिससे हमारे लिए उन्हें खोज पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। हमारे ब्रह्मांड में अकेले होने का विचार उतना ही अजीब है जितना कि यह मानना कि हमारे अलावा भी जीवन मौजूद है। वहीं मल्टीवर्स और अन्य डायमेंशन की अवधारणा हमें यह संभावना पर विचार करने का मौका देती है कि जीवन हमारे ब्रह्मांड से परे भी हो सकता है। हमारा शरीर लाखों करोड़ों कोशिकाओं से बना है और हर कोशिका के अंदर अनगिनत परमाणु होते हैं। एक परमाणु के अंदर नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं।
इस संरचना को देखकर ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर छोटे छोटे ग्रहों की तरह इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हों, ठीक उसी तरह जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। यह संरचना हमें ब्रह्मांड के बड़े स्तर पर दिखने वाले सिस्टम की याद दिलाती है, जिससे यह एहसास होता है कि हमारा शरीर भी एक मिनिएचर ब्रह्मांड की तरह है। फ्रैक्टल पैटर्न्स। विज्ञान में फ्रैक्टल्स ऐसे पैटर्न होते हैं जो विभिन्न स्केल पर स्वयं को दोहराते हैं। उदाहरण के लिए, पेड़ की शाखाएं और मानव रक्त वाहिकाएं एक जैसे पैटर्न में बढ़ती हैं। इसी तरह हमारे शरीर में भी कई संरचनाएं ऐसी होती हैं जो ब्रह्मांडीय संरचनाओं के समान पैटर्न का पालन करती हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ब्रह्मांडीय संरचनाओं की तरह ही हमारे अंदर भी जटिल और अनंत पैटर्न्स होते हैं। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार पदार्थ के सबसे छोटे कणों में ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों के साथ कनेक्शन होते हैं। यह अवधारणा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अंदर की सूक्ष्म दुनिया और बाहरी ब्रह्मांड के बीच कोई गहरा संबंध हो सकता है। कुछ सिद्धांत यह भी कहते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर के क्वांटम घटनाएं पूरी ब्रह्मांडीय घटनाओं के समान हो सकती हैं। 4. ब्रह्मांडीय धूल, कॉस्मिक डस्ट। वैज्ञानिक मानते हैं कि बिग बैंग के बाद जो तत्व बने वे ही हमारी पृथ्वी और उस पर मौजूद सभी चीजों के निर्माण में उपयोग हुए। हमारे शरीर में मौजूद कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य तत्व ब्रह्मांड में मौजूद तारों और ग्रहों के निर्माण में भी इस्तेमाल हुए हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम सभी ब्रह्मांडीय धूल का हिस्सा हैं और हमारे अंदर वही तत्व हैं जो पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। स्ट्रिंग थ्योरी। यह सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड के सभी कण बहुत ही छोटे, कंपन करने वाले स्ट्रिंग्स से बने होते हैं। यदि यह सिद्धांत सही है तो हमारे अंदर के हर कण में वही स्ट्रिंग्स हैं जो ब्रह्मांड के सबसे दूरस्थ हिस्सों में भी पाई जाती हैं। यह विचार भी इस बात को बल देता है कि हमारे अंदर और बाहरी ब्रह्मांड के बीच एक गहरा और जटिल संबंध हो सकता है। इन सभी वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से यह स्पष्ट होता है कि हमारे अंदर एक सूक्ष्म ब्रह्मांड हो सकता है जो बड़े ब्रह्मांड की तरह ही जटिल, अनंत और रहस्यमय है। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।